जब भी हम अपने ऊपर देखते हैं आसमान को तो हमें ढेर सारे रहस्य उसमें दिखाई देते हैं। हमें कहीं पर चांद दिखाई देता है तो कहीं तारों का समूह दिखाई देता है, और कभी दिन दिखाई देता है तो कभी रात दिखाई देता है। कभी नदी की उज्जवल धारा की तरह छोटे छोटे तारों के समूह दिखाई देते हैं। तो वास्तव में चीज़ें क्या हैं, इसका रहस्य क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करने वाले हैं अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्य। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं MPS हिंदी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स, देश दुनिया की जानकारी, साथ ही साथ GS, सामान्य ज्ञान और सब कुछ जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, रहस्यों से भरा MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो चलिए जानते हैं अंतरिक्ष के बारे में वो सारी चीज़ें जो आपके मन में एक ना एक घर बनाए बैठी हैं। सत्य मौजूद है लेकिन अभी तक किसी को मिला नहीं है। ब्रह्मांड की कई समस्याओं के जवाब की तलाश में वैज्ञानिक और खगोलविद अपना दिन डेटा के माध्यम से खोजते हुए बिताते हैं। फिर भी वे यह स्वीकार करने वाले व्यक्ति होंगे कि हमारे मानव के लिए बाहरी अंतरिक्ष को समझना बेहद मुश्किल है, मगर पूरी तरह से असंभव नहीं है। यह देखते हुए कि विशेषज्ञ भी ठीक से नहीं जानते हैं कि दूर अंतरिक्ष के अंदर क्या चल रहा है, हमारे लिए कुछ ज्वलंत प्रश्न उचित ही पूछने योग्य होंगे। यह आपको सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला मिलेगा। तो आइए अब तैयार हो जाइए, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है, ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है। जो लोग खगोल विज्ञान के माध्यम से जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। हमारा सूर्य एक तारा है जो ग्रहों से घिरा हुआ है। इन तारा ग्रह समूहों को सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल के समूहों को आकाश गंगा कहा जाता है, जिन्हें हम मिल्की वे कह सकते हैं। जिस आकाश गंगा में हम हैं के बारे में सोचा जाता है कि उसमें 200 बिलियन से अधिक सौर मंडल हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दृश्यमान ब्रह्मांड, दृश्यमान का मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, में लगभग 150 बिलियन आकाश गंगाएं हैं। यही वह है जिसे हम मूर्त रूप से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से कहें तो यह और आगे बढ़ सकता है। और ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी मेरे दोस्तों। वास्तव में ऑक्सफोर्ड में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक शोध के माध्यम से मॉडल तैयार किया और जो सुझाव देता है कि ब्रह्मांड उससे कम 250 गुना बड़ा है। उस परिणामी आंकड़े को संदर्भ में रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध करवाई गई हैं। इस बारे में सोचना कि यह संख्या सौर मंडल पर कैसे लागू होगी, अकेले ग्रहों को छोड़ दे किसी के मस्तिष्क को पिघलाने के लिए पर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि ये रहस्यों से भरा हुआ है। अगर हम बात करें कि हम लोग हैं कहाँ, हम कहाँ रहते हैं, ब्रह्मांड के किस स्थान पर रहते हैं, तो ये चौंका देने वाली संख्याएं संकेत करती हैं कि हमें अब तक एलियन जीवन के बारे में पता चल जाना चाहिए था। यहाँ तक कि अगर आप सबसे अधिक झिझकते हुए यहाँ तक कि अनुमान लगाते हैं, जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज रिसर्च की रिपोर्ट आती है कि सौजन्य से यह बातें सामने आती हैं कि ब्रह्मांड में सभी ग्रहों का लगभग 1% अस्थायी जैविक जीवन को बढ़ावा देने में बहुत कम सक्षम है। यानी कि जो ब्रह्मांड है वहाँ पे जीवन बहुत ही कम जगहों पर है। पृथ्वी पर हर एक समुद्र तट पर रेत के हर एक दाने के लिए इनमें से 100 ग्रह हैं। अकेले मिल्की में 10,000 नहीं, 1,00,000 बुद्धिमान सभ्यताएं होनी चाहिए। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है, ऐसे लाखों पृथ्वियां पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रही होंगी। ये भी एक रहस्य की बात है। बार बार आप देखते होंगे कि एलियन की बात की जाती है, तो एलियन कहाँ से आते हैं? ये उन्हीं ग्रहों से आते हैं जहाँ पर जीवन होने की बात की जाती है। 1950 के दशक में भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी द्वारा एक बात बताई गई थी, एक बात गढ़ी गई थी। फर्मी पैराडॉक्स इस पेचीदा पहेली का जवाब देने के लिए एक बहादुर प्रयास करते हैं और आज तक कोई भी इसे हल करने में सक्षम नहीं हुआ है। लेकिन ज्योतिषीय समुदाय मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित हो गया है कि हम अस्तित्व में एकमात्र बुद्धिमान जीवन हैं, या इसका एक अच्छा कारण है या उदाहरण है कि हम अभी तक अपने आकाशीय ग्रह की खोज क्यों नहीं कर पाए हैं।
साथ रहने वाले। उदाहरण के लिए शायद हम एक चिड़ियाघर जैसी स्थिति में हैं और अलौकिक जीवन हमें ऐसे देखता है जैसे हम एक पिंजरे में बंद पांडा हैं, या शायद हम आकाशगंगा के ग्रामीण हिस्से में हैं और अभी तक खोजा जाना बाकी है। जैसे कि 15वीं सदी के खोजकर्ता के पास कोई सुराग नहीं था कि अटलांटिक के पार जाने से पहले प्राचीन अमेरिकी जनजातियों का अस्तित्व था। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सब कुछ अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। अगर पृथ्वी के अलावा कहीं पर जीवन है तो आज तक उनकी खोज क्यों नहीं की जा सकती, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। हमारे यहाँ कभी 9 ग्रहों की कल्पना की जाती थी, 9 ग्रहों को माना जाता था, लेकिन उनमें से एक ग्रह को हटा दिया जाता है जो वैज्ञानिक साइंस के हिसाब से जो मानक को पूरा नहीं करता है, जो अपनी कक्षाओं के साथ साथ दूसरी कक्षाओं में भी विचरण करने लगता है, तो इसलिए उसे हटा दिया जाता है। फिलहाल वर्तमान समय में 8 ग्रहों को ग्रह की संख्या के रूप में दिया गया है, लेकिन ज्योतिषीय शास्त्र में 9 ग्रहों का विधि विधान से पूजन पाठन किया जाता है। प्लूटो तकनीकी रूप से ग्रह नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा सौरमंडल 8 ग्रहों तक ही सीमित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष के हमारे कोनों के किनारों पर 9वां अनदेखा ग्रह हो सकता है। यदि आप यूरेनस और नेपच्यून जैसे बाहर के आकाशीय पिंडों के कक्षीय प्रक्षेप वक्र पर ध्यान देते हैं तो आप विशिष्टताओं को देखेंगे। कारण यह है कि वहाँ एक विशाल गुरुत्वाकर्षण पिंड है, एक ग्रह की तरह चीज़ों को अजीब से खींच रहा है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ग्रहीय विज्ञान के सहायक प्रोफेसर कॉन्स्टेंटिन बैटगिन के अनुसार प्लैनेट 9 ग्रहों यानी कि अभी तक हमें नहीं मिला है जो प्लैनेट 9 है। प्लैनेट 9 नाम का एक ग्रह है जो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि क्योंकि यह आश्चर्यजनक रूप से मंद है, सबसे अच्छी दूरबीनों के साथ हम मुश्किल से इसका पता लगा सकते हैं, हमें इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं कि ब्लैक होल क्या होते हैं। ब्लैक होल आकाशगंगा जैसी संरचनाएं हैं जहां गुरुत्वाकर्षण का स्तर इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित सब कुछ दिखाई पड़ता है, सब कुछ रहस्य से भरा हुआ है। कहीं पर प्रकाश है तो कहीं पर प्रकाश नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, अगर उसकी हम बात करेंगे तो शोधकर्ताओं का अनुमान है कि अकेले मिल्की वे में 100 मिलियन ब्लैक होल हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वे कैसे बनते हैं, वे क्या करते हैं, उनका कार्य क्या है और महत्वपूर्ण रूप से क्या होता है अगर मामला एक से गुजरता है। बात करते हैं कौन पहले आया, ब्लैक होल या आकाशगंगा। ब्लैक होल पहले आया या आकाशगंगा पहले आई, इसकी अगर हम बात करें तो ब्लैक होल के बारे में वैज्ञानिकों को चकित करने वाली चीज़ों में से एक यह है कि वे पहली बार कब बने थे। प्रारंभिक आकाशगंगाओं के बारे में डेटा प्रदान करने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी तस्वीरों की जांच करने वाले खगोलविदों के शोध से पता चलता है कि ब्लैक होल ने शुरुआत की हो सकती है। रिपोर्ट के शोधकर्ताओं में से एक सोकोरो न्यू मैक्सिको में नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के क्रिस कैरिली ने कहा, महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि ब्लैक होल पहले बने और फिर किसी तरह उन्होंने अपने चारों ओर एक तारकीय आकाशगंगा बनाई। यानी कि उनके अनुसार ब्लैक होल की कल्पना पहले की गई है और तारों के समूह की कल्पना बाद में की गई है। यानी कि ब्लैक होल पहले आया और आकाशगंगा बाद में आई। अब बात करते हैं कि डार्क मैटर क्या होता है। हम वास्तव में नहीं जानते हैं कि यह सामान क्या है, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डार्क मैटर कुल ब्रह्मांड का लगभग 25% हो सकता है। 25% माना जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार एक ऐसा पदार्थ जो मकड़ी के जाले की तरह काम करता है, जो ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं को एक साथ रखता है। इस बात के बहुत से सबूत हैं कि यह मौजूद है, लेकिन यह एक रहस्य है कि वास्तव में यह क्या है। शायद यह एक देखने या अनदेखे कण का यौगिक है, शायद यह गुरुत्वाकर्षण का एक पूर्व अज्ञात गुण है। किसी को यकीन नहीं है कि यह क्या है। अब बात करते हैं कि डार्क मैटर कितना गर्म होता है। डार्क मैटर से संबंधित सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है कि यह गर्म है या नहीं है। सिद्धांतों में यह गर्म या ठंडा होता है। सबसे अधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांतों में से एक लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल है। यह बनाए रखता है कि यह, जैसा कि नाम से पता चलता है, ठंडा और काला है। फिर भी जूरी अभी भी बाहर है, यानी कि इस पर आज भी
मुहर नहीं लगाई जा सकी है कि ये ठंडा है या गर्म है। खैर, ठंडा और काला की परिकल्पना इसकी की जाती है। डार्क एनर्जी की बात बार बार की जाती है कि डार्क एनर्जी क्या होता है। तो आइए जानते हैं डार्क एनर्जी हमारे अंतरिक्ष में क्या चीज़ होती है, इसकी कल्पना क्या है, इसके रहस्य क्या है। 1990 के दशक में जब खगोल भौतिकविदों के एक समूह ने पाया कि गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने वाले किसी पदार्थ के कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा है, तो उन्होंने इस पदार्थ को डार्क एनर्जी करार दिया। माना जाता है कि ज्ञात ब्रह्मांड का लगभग 70% या अधिक हिस्सा है। सिद्धांत अलग अलग हैं कि वास्तव में यह क्या है। एक बदलते ऊर्जा क्षेत्र जिसे क्विंटेसेंस के रूप में जाना जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा अनदेखी की गई अंतरिक्ष की एक संपत्ति में यह बहुत कुछ है। हमें यकीन नहीं है कि ये है क्या, यानी कि डार्क एनर्जी के रहस्य को अभी तक सुलझाया नहीं जा सकता है। सूरज एक तो हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन कहा जाता है कि एक और सूरज है हमारा, यानी कि पृथ्वी का दूसरा सूरज। कथित तौर पर 80% स्टार सिस्टम बाइनरी सिस्टम है, उनके 2 सूरज हैं, हमारा नहीं है, कम से कम अब और नहीं। खगोलविदों ने सुझाव दिया है कि एक समय में हमारे पास एक दूसरा सूर्य हो सकता है जिससे दास्ता करार किया गया हो। मिल्की वे में युवा सितारों के एक समूह को देखते हुए हाल के शोधों में इसके लिए कुछ समर्थन मिलता है। जाहिर है लगभग सभी सूर्य जैसे तारे जोड़े में पैदा होते हैं, लेकिन जब हम किसी ऐसे तारे को नहीं खोजते हैं जिसकी रचना हमारे समान है, तो ये हमारे लिए एक रहस्य बन जाती है। तो हमारा दूसरा सूरज कहाँ है, इसका भी रहस्य आज तक बरकरार है। चांद कहाँ से आया, जिस चांद पर अभी हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है, हमारे रोवर वहाँ पे पहुँचे हैं और अब चांद की दक्षिणी कक्षा में वहाँ पर अब भारत पहुंचकर अपना झंडा बुलंद कर चुका है। तो इस चांद की बात करते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में इसका रहस्य क्या है। एक लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि यह लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराने वाले प्रोटोप्लैनेट की एक बड़ी टक्कर के परिणाम स्वरूप हुआ है और मलबे का एक हिस्सा टूट गया। लेकिन अन्य सिद्धांत जैसे कि अपेक्षाकृत रटने वाला एक क्षुद्र ग्रह हमारे गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में फंस गया है और वहीं पर अब बना रहता है हमारे क्षेत्र में। किसी भी सूरत में कोई नहीं जानता कि चांद कहाँ से आया। लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो चांद और तारे, सूर्य सब कुछ प्रभु की देन है। मरकरी किस कारण बनती है। अब हम मरकरी की बात करते हैं कि मरकरी किस कारण बनती है। तो हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में बुध सबसे रहस्यमय हो सकता है। यह सूर्य के इतने करीब है कि स्थलीय दूरबीनों से इसे देखने में परेशानी हो सकती है और हम इसके बारे में जो इकट्ठा कर पाए हैं उसने वैज्ञानिकों को अपना माथा पीटने पर मजबूर कर दिया है। एक विशालकाय धात्विक कोर ग्रह के आयतन का लगभग आधा प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम तुलना करेंगे तो पृथ्वी का केवल 10% ही ऐसा है। कुछ सिद्धांत यह मानते हैं कि यह पृथ्वी और शुक्र की विशेषताओं के समान एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन टकराव ने इसे अपनी परत से हटा दिया था या सूर्य ने अपनी परत उबाल ली थी। किसी भी तरह से जब इस ग्रह की बात आती है तो बिना उत्तर के बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं और रहस्यों का अंबार लग जाता है। अगर हम बात करेंगे अरेसीबो संदेश किस तक पहुंचने वाला है, तो जो संदेश भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में उसकी अगर हम बात करेंगे तो अंतरिक्ष में भेजा गया अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रसारण 1974 में आकाशगंगा में प्रसारित किया गया था। गोलाकार तार समूह M13 के उद्देश्य से संदेश, जिसमें एक मानव हमारे सौरमंडल और अन्य चीज़ों के साथ DNA के तनाव को दिखाने वाला एक ग्राफिक शामिल किया गया था। संदेश लगभग 25,000 वर्षों तक अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन कौन जानता है कि इस बीच किसी और ने इसे उठा लिया हो। तो ये बातें हो सकती हैं, यानी कि संदेश यहाँ से तो भेजा गया लेकिन वो संदेश किसी सही जगह पहुंचने से पहले ही किसी अन्य के द्वारा इसे ले लिया गया हो, ये भी एक रहस्य है। क्वांटम उलझाव का कारण क्या है। जब हम क्वांटम उलझाव के कारणों की बात करते हैं कि क्वांटम क्या होता है,
तो यह तब होता है जब दो कण एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं या किसी तरह से परस्पर क्रिया करते हैं। भले ही वे ब्रह्मांड के पूरी तरह से अलग अलग कोनों पर भी बड़ी दूरी से अलग हो जाते हैं। आइंस्टीन ने इसे दूरी पर डरावनी कार्रवाई के नाम से बताया है। कहा, और ऐसा होने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश की गति से तेज गति से कणों के बीच यात्रा करने वाले कुछ प्रकार के संकेतों की आवश्यकता होगी। यह एक बहुत कठिन चाल होगी, लेकिन वैज्ञानिकों को अभी तक इस घटना के लिए पूरी तरह से संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। अब हम बात करते हैं कि एंटी मैटर क्या है। एंटी मैटर की जब हम बात करते हैं तो यह नियमित पदार्थ की तरह है, लेकिन इसके विपरीत है। विशेष रूप से एक एंटी मैटर कण में पदार्थ के कण के समान द्रव्यमान होता है, लेकिन विपरीत विद्युत आवेश के साथ, इसलिए यह सामान्य पदार्थ को नष्ट कर देता है जिस क्षण यह जुड़ता है। जबकि यह माना जाता है कि बिग बैंग के बाद पदार्थ के साथ बनाया गया था और आज भी ब्रह्मांड में बना हुआ है। वैज्ञानिकों को ठीक से पता नहीं है कि क्यों, वे बस इतना जानते हैं कि हमें इससे बहुत दूर रहना चाहिए। तो एंटी मैटर का जवाब भी यहाँ पर नहीं पता चलता है, ये भी एक रहस्य से भरा हुआ है। जब हम बात करते हैं अंतरिक्ष दहाड़ कैसे लगाती है, जो दहाड़ें लगाती हैं, जो हमें चीखें सुनाई देती हैं, ये क्या होती हैं जो हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं अंतरिक्ष से? यह पता चला है कि अंतरिक्ष में आप कुछ चीख या कम से कम दहाड़ सुन सकते हैं। शोधकर्ताओं ने रेडियो संकेतों की एक कर्कशता का पता लगाया है जो अंतरिक्ष के माध्यम से भेजे जा रहे अन्य संकेतों को बनाना कठिन बना सकता है। हालांकि मानव कान से सुनना ये असंभव होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के अनुसंधान वैज्ञानिक डेल फिक्सन ने मेंटल फ्लॉक्स को बताया कि इसके कारणों के लिए कई सिद्धांत हैं। इस संभावना से कि दहाड़ शुरुआती सितारों से रेडियो आकाश गंगाओं तक आ रही हैं, लेकिन ये हैं आखिरकार सिर्फ सिद्धांत ही हैं जो सिर्फ कोरी कल्पनाओं और अनुभवों से साझा की जाती हैं, लेकिन इसका भी रहस्य आज तक कोई बता नहीं पाता है। तारे कैसे फटते हैं? तारों के फटने की बात अगर की जाती है तो जब तारे ईंधन से बाहर निकलते हैं तो वे एक धमाके के साथ बाहर निकल जाते हैं। एक बड़े विस्फोट में विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा के रूप में भी हम जानते हैं। सुपरनोवा क्या होता है? एक बड़े विस्फोट में विस्फोट का होना सुपरनोवा के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। लेकिन जबकि नासा के न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे जैसे अनुसंधान और प्रौद्योगिकी ने प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ प्रकाशित किया है, यह भी एक रहस्य बना हुआ है। सितारे गैस के गोलाकार गोले होते हैं और इसलिए आप सोच सकते हैं कि जब वे अपना जीवन समाप्त करते हैं और विस्फोट करते हैं तो वह विस्फोट एक समान गेंद की तरह बड़ी शक्ति के साथ फैलता हुआ दिखाई देगा। कैलटेक में न्यूस्टार के प्रमुख अन्वेषक फियोना हैरिसन ने कहा, 2014 में निष्कर्षों की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया, हमारे नए नतीजे दिखाते हैं कि विस्फोट का दिल या इंजन कैसे विकृत हो गया है। संभवतः आंतरिक क्षेत्र वास्तव में फटने से पहले धीरे धीरे घूमते हैं। तो ये रही इसके बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं क्या ब्रह्मांडीय किरणें खराब हो रही हैं? जो ब्रह्मांड की किरणें होती हैं क्या वो खराब हो रही हैं? तो नासा के उन्नत संरचना एक्सप्लोरर अंतरिक्ष यान के निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मांडीय किरणों के रूप में जाने वाले गहरे अंतरिक्ष से उच्च ऊर्जा कण पृथ्वी से टकरा रहे हैं और खराब हो सकते हैं। कैलटेक के रिचर्ड मेवाल्टड ने कहा, 2009 में कॉस्मिक किरण की तीव्रता पिछले 50 वर्षों में देखी गई किसी भी चीज़ से 19% अधिक बढ़ गई है। वृद्धि महत्वपूर्ण है और इसका मतलब यह हो सकता है कि हमें इस बात पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि अंतरिक्ष यात्री गहरे अंतरिक्ष मिशनों पर कितना विकिरण परिरक्षण करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वास्तव में इस वृद्धि का कारण क्या है या वास्तव में इसके क्या खतरे हो सकते हैं। ये भी रहस्यों से भरा हुआ अनसुलझा रहस्य है। क्या कोई मल्टीवर्स है? अगर इसकी हम बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई भी प्रशंसक इस बात की सराहना कर सकता है कि इस ब्रह्मांड में हम जितना छोटा महसूस कर सकते हैं यह अन्य ब्रह्मांडों के संभावित खरबों में से एक हो सकता है। लेकिन जब कई वैध कारण है जैसे
कैओस थ्योरी या बटरफ्लाई इफेक्ट या तथाकथित डाटर यूनिवर्स, इस विचार के पीछे लाइन अप करने के लिए फिलहाल इसे एक तरह से निर्णायक रूप से साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सा निर्णय सही है, कौन से मत सही है, और इस प्रकार से ये भी एक बड़े रहस्यों से भरा हुआ है। क्या वे बेटी ब्रह्मांड हैं? एक बेटी ब्रह्मांड की कल्पना की जाती है। बहुविध सिद्धांत का एक संस्करण यह विचार क्वांटम यांत्रिकी से बढ़ता है और संभावनाओं के संदर्भ में दुनिया का वर्णन करता है और सुझाव देता है कि सभी संभावित परिणाम होते हैं। प्रत्येक बेटी ब्रह्मांड मूल से अंकुरित होता है, लेकिन हम केवल ब्रह्मांड में रहते हैं जहां उनमें से एक परिणाम हुआ है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी ब्रायन ग्रीन लिखते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में आपकी एक प्रति है जो एक या दूसरे परिणाम को देख रही है, गलत तरीके से सोच रही है कि आपकी वास्तविकता ही एकमात्र वास्तविकता है। लेकिन वास्तव में कौन जानता है कि कोई भी नहीं जानता है कि वास्तविकता क्या है। और इस प्रकार से बेटी जो है, क्या वे बेटी ब्रह्मांड हैं, इस पर भी रहस्यों का अंबार लगा हुआ है। क्या बहुत सारे अलग अलग ब्रह्मांड हैं? सबसे बड़ा रहस्य यही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि क्या बहुत सारे अलग अलग ब्रह्मांड हमारे अंतरिक्ष में फैले हुए हैं, हमारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के पॉल स्टीनहार्ट और कनाडा के ओंटारियो में सैद्धांतिक भौतिकी के परिधि संस्थान के नील ट्रोक ने इस अवधारणा का सुझाव दिया, जिसमें अंतरिक्ष के 3 और समय के 1 से अधिक आयाम मौजूद हैं। ग्रीन ने इसे इस तरह से कहते हैं, हमारा ब्रह्मांड संभावित रूप से कई स्लैब में से एक है जो एक उच्च आयामी अंतरिक्ष में तैर रहा है। बहुत कुछ ब्रह्मांडीय रोटी के भीतर रोटी का एक टुकड़ा है। अगले चीज की अगर हम बात करेंगे कि क्या यह एक बड़े क्रंच के साथ समाप्त होगा जो हमारा ब्रह्मांड है, तो बिग बैंग अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन यह बिग क्रंच के बारे में 2 गुना सच है। हर चीज का अंत सिद्धांत जो कहता है कि ब्रह्मांड का चल रहा विस्तार अंततः कम हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण को रास्ता देगा। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड में सभी यानी कि संभावित मल्टीवर्स सभी द्रव्यमान एक साथ एक छोटी सी जगह में खींचे जाएंगे, जब तक कि यह सब एक अकल्पनीय रूप से घने और गर्म बिंदु में मौजूद न हो और फिर मिटा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल के आती हैं और ब्रह्मांड के बारे में ये सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। अंतरिक्ष से जुड़े हुए अनेकों ऐसे मत हैं, अनेकों रहस्य हैं जिनके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो फैक्ट जैसे हैं, हमारे सौरमंडल में बुध व शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। यदि कोई तारा ब्लैक होल के काफ़ी पास से होकर गुजरता है तो वह बिखर सकता है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ज़्यादातर लोग हमेशा सोचते हैं कि सबसे गर्म ग्रह बुध होगा क्योंकि यह सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है, जबकि ऐसा नहीं है। शुक्र के वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती हैं और अतः शुक्र सबसे अधिक गर्म माना जाता है। हमारे सौरमंडल 4.6 बिलियन वर्ष पुराने हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह 5000 मिलियन वर्ष और अस्तित्व में रहेगा। शनि के छोटे उपग्रहों में एन्सेलाडस सूर्य से प्राप्त 90% प्रकाश को परावर्तित कर देता है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मांस है जो कि मंगल पर स्थित है। ओलंपस मांस 25 किलोमीटर ऊंचा है जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना है। एक प्रकाश वर्ष द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है जो कि 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। मिल्की वे की चौड़ाई लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष होती है। सूर्य पृथ्वी से 3 लाख गुना बड़ा है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़े गए पैरों तथा टायर के निशान चंद्रमा से कभी गायब नहीं होंगे क्योंकि वहां पर ऐसा करने के लिए हवा नहीं है। मंगल ग्रह पर कम गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर 100 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति का वजन वहां पर 38 किलोग्राम हो जाता है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं, जबकि 53 का ही नामकरण किया गया है। बृहस्पति ही ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह माने जाते हैं। मंगल ग्रह पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड होता है। नासा के क्रेटर निरीक्षण और सेंसिंग
सैटेलाइट ने यह घोषित किया है कि उन्हें चंद्रमा पर जल के प्रमाण मिले हैं और चंद्रमा पर हाल ही में चंद्रयान 3 भारत से जाकर दक्षिणी कोर पर लैंड कर चुका है। सूर्य एक पूरा रोटेशन 25 से 35 दिनों में पूरा करता है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी भी देवता के नाम पर नहीं रखा गया है। गुरुत्वाकर्षण बल कभी कभी धूमकेतु को भी तोड़ सकता है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा का कारण सूर्य तथा चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण है। प्लूटो चंद्रमा से भी छोटा है और यहाँ तक कि व्यास में यह यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से भी छोटा है। गणितीय गणनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि व्हाइट होल्स का होना संभव है, जब तक कि कोई व्हाइट होल्स अभी तक ज्ञात नहीं है। हमारा चंद्रमा लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पुराना है। हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी शुक्र ग्रह पर हैं। जो शुक्र ग्रह है उस पर सर्वाधिक ज्वालामुखी होने की बात की जाती है। अरुण ग्रह की नीली चमक का कारण उसके वायुमंडल में पाई जाने वाली मीथेन गैस है। हमारे सौरमंडल में पाए जाने वाले 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह गैसीय दानव के रूप में जाने जाते हैं। अरुण ग्रह के 27 उपग्रह हैं। इनमें से 5 बड़े उपग्रह, 22 छोटे उपग्रह हैं। टाइटेनिया इन सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा होता है अरुण ग्रह के उपग्रह। अपने अद्वितीय झुकाव के कारण अरुण ग्रह में एक रात्रि पृथ्वी के 21 वर्ष के बराबर होती है। वरुण ग्रह का एक उपग्रह टाइटन धीरे धीरे इसके करीब आता जा रहा है। अपने ग्रह की विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला इकलौता बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि वरुण ग्रह का उपग्रह है। वरुण ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 164.79 वर्ष लेता है। प्लूटो पर एक दिन पृथ्वी के 6 दिन और 9 घंटे के बराबर होता है। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। अंतरिक्ष में मुक्त रूप से फैला हुआ द्रव गोले के आकार को धारण कर लेता है। पृथ्वी, मंगल, बुध व शुक्र आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि यह सूर्य के अधिक नज़दीक होते हैं। हम अंतरिक्ष के बारे में समुद्र की गहराइयों से ज़्यादा जानते हैं। पहला सैटेलाइट ब्रिटेन ने लॉन्च किया था, जिसका नाम ब्लैक एरो था। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी का घूर्णन समय हर वर्ष 0.1 सेकेंड बढ़ जाता है। चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, जिसने 20 जुलाई 1969 को बायां पैर सर्वप्रथम चंद्रमा पर रखा था। स्पेस स्टेशन पृथ्वी का एक चक्कर 90 मिनट में पूरा करता है। हम पृथ्वी पर कहीं भी चले जाएं, परंतु हम केवल चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। मिल्की वे में 200 बिलियन तारे पाए जाते हैं। शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होती है और धातु की बर्फबारी होती है। उत्तरी आकाश में हमें 2 गैलेक्सी दिखाई देते हैं, एंड्रोमेडा और टिनागुलुम। हमारे सबसे निकटतम गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, जो कि लगभग 2.537 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अथवा एयू से प्रदर्शित करते हैं। चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन था। उसकी माता का नाम मून था। मरीनर 10 ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो बुध ग्रह पर गया था, यानी कि बुध ग्रह पर जाने वाला मरीनर 10 ही ऐसा एक केवल एयरक्राफ्ट है जो बुध पर जा चुका है। अंतरिक्ष में हवा की अनुपस्थिति के कारण एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली पेय पदार्थ कोका कोला था। अंतरिक्ष पर गुरुत्व की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री लगभग 2 इंच ऊंचाई में बढ़ जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा थीं। अगर शनि के चारों ओर के छल्ले 1 मीटर लंबे हों तो वे ब्लेड की तुलना में 10,000 गुना पतले होंगे। स्पेस में भेजा गया पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक था, जो कि रूस के द्वारा बनाया गया था। पृथ्वी से सबसे दूर गैलेक्सी GRB 090423 है। आप अंतरिक्ष में रो नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके आंसू कभी नहीं गिरेंगे, इसीलिए आप अंतरिक्ष में रोने का काम नहीं कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री के मुताबिक अंतरिक्ष में स्टेक, गर्म धातु और वेल्डिंग फोम की तरह खुशबू आ रही है। अंतरिक्ष सूट को बनाने में $12 मिलियन खर्च होते हैं। मिल्की वे का
केंद्ररम की तरह महकता है। हमारा चंद्रमा पृथ्वी से 4 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से दूर होता जा रहा है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अगर हम बात करेंगे तो 4 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से ये दोनों आपस में दूरी बना रहे हैं। प्लूटो का नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। स्पेस स्टेशन पूरी तरह से बनने पर पृथ्वी से 90% जनसंख्या को दिखेगा। अंतरिक्ष यात्री स्पेस में डकार नहीं ले सकते क्योंकि द्रव और गैस हमारे पेट में जीरो ग्रेविटी के कारण अलग नहीं हो पाते हैं। मंगल में सूर्यास्त नीला होता है। यानी कि मंगल में जो सूर्यास्त होता है मंगल ग्रह पर, उसे नीला सूर्यास्त कहा जाता है। शनि का घनत्व इतना कम होता है कि वह पानी में तैर सकता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8वां भाग होता है। नासा का मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बुध ग्रह में कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, अर्थात वहाँ ना ही हवा है और ना ही मौसम। चीन में मिल्की वे सिल्वर रिवर के रूप में जानी जाती है। बुध ग्रह पृथ्वी के 58 दिनों के तुल्य होता है। बुध ग्रह पर एक साल पृथ्वी के 88 दिन के तुल्य होता है। चूंकि स्पेस में गुरुत्व नहीं होता है, अतः वहाँ सामान्य रूप से पेन कार्य नहीं करता है। औसत रूप से चंद्रमा के पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1.3 सेकंड लगता है। यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उसे 1.3 सेकंड का समय माना जाता है। धूमकेतु का केंद्र न्यूक्लियस कहलाता है। 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। 23 अप्रैल 1967 को सोवियत कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमारोव अंतरिक्ष की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान वापसी में स्पेसक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मारे गए थे। अंतरिक्ष यात्रा में मरने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति थे। 77 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री लगभग 15 सूर्योदय और 15 सूर्यास्त को हर रोज देखते हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बन रहा है उसमें से अंतरिक्ष यात्री लगभग 15 सूर्योदय और 15 सूर्यास्त को हर रोज देखते हैं। यानी कि 15 बार सूर्योदय और 15 बार सूर्यास्त को वहाँ से वो देख सकते हैं दुनिया के अलग अलग जगहों की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कभी भी बनाया गया सबसे महंगी वस्तु है, जिसमें लगभग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बना था। अंतरिक्ष यात्री को सोने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक बंकर में सोना होता है ताकि वह तैरने और इधर उधर टकराने से बच सके। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मूत्र एक विशेष जल उपचार संयंत्र से गुजरता है जो इसे पीने के पानी में बदल देता है। एस्ट्रोनॉट्स शब्द अमेरिका से आया है, जबकि रूस में अंतरिक्ष खोजकर्ता को कॉस्मोनॉट्स के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अंतरिक्ष से देखने पर नज़र नहीं आती क्योंकि चीन में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। अंतरिक्ष में पहली मानव निर्मित वस्तु जर्मन V2 रॉकेट थी। स्पेस सूट में सीटी बजाना असंभव है। 10 अगस्त 2015 को नासा के अंतरिक्ष यात्री ने खाना खाया जो पहली बार अंतरिक्ष में उगाया गया था। नासा ने 3200 ग्रहों की खोज की है। सभी की 99% निश्चितता के साथ पुष्टि की है। लाइका नामक कुत्ते ने 13 नवंबर 1957 को स्पुतनिक सेकंड यान में बैठकर धरती का चक्कर लगाया था। हालांकि वह पृथ्वी पर जीवित वापस नहीं आ पाई थी। अमेरिका को अंतरिक्ष में पहला इंसान भेजने में कामयाबी 20 फरवरी 1962 को मिली। अंतरिक्ष में पहले अमेरिकी जॉन ग्लेन ने बाद में 1996 में 17 वर्ष की उम्र में स्पेस शटल डिस्कवरी पर जाकर सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री होने का रिकॉर्ड बनाया है। यदि आप स्पेस में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जाएंगे तो आपका शरीर फट जाएगा क्योंकि वहां पर हवा का दबाव नहीं है। स्पेस में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण स्पेस यात्री भोजन पर नमक या मिर्च नहीं छिड़क सकते। वे भोजन भी द्रव्य के रूप में लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूखे भोजन हवा में तैरने लगेंगे और इधर उधर टकराने के साथ ही स्पेस यात्री की आंखों में भी घुस जाएगा। सन 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में एक हाइड्रोजन बम फेंका था जो कि हिरोशिमा में फेंके गए बम की अपेक्षा 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था।
1977 में गहरे अंतरिक्ष से 72 सेकंड का सिग्नल प्राप्त हुआ था, पर अब तक यह पता नहीं लग पाया कि यह सिग्नल किसने भेजा था। जितना पानी पृथ्वी के सभी महासागरों में, उससे 140 ट्रिलियन अधिक पानी का जलाशय अंतरिक्ष में तैरता रहता है। अद्भुत जानकारी। नासा ने अब अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रिंटेड 3D पिज्जा बनाने की भी तैयारी कर ली है। कॉकरोच पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष में ज़्यादा तेजी से बड़े होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार एक फुटबॉल मैदान में के जितना होता है। अंतरिक्ष में अगर धातु के दो टुकड़े आपस में एक दूसरे को छुएं तो वो आपस में अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। अंतरिक्ष में आपकी आवाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं है, इसलिए आप किसी के सामने खड़े होकर या खड़े रहकर भी तेज चिल्लाएंगे तो भी वह आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय भारत के बेंगलुरु शहर में है। तो आपको हमने पूरा डिटेल में अंतरिक्ष के रहस्यों और अंतरिक्ष से बनने वाले जो प्रश्न होते हैं, जो आपकी जिज्ञासाएं होती हैं, उनको हमने लगातार लिया और उम्मीद है कि आपको अब अंतरिक्ष को लेकर आपके मन में कोई सवाल नहीं बन रहे होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल बन रहे हैं तो उनको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताने का अवसर प्रदान करें, और आप हमें जब बताएंगे तो किसी और लेक्चर में हम आपको उसको भी कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है कि आज आप ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करके कहीं ना कहीं संतुष्ट हुए होंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। तो आपका फ़र्ज है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए देश दुनिया की करंट अफेयर्स, ताज़ा तरीन जानकारी के लिए और 100% न्यूज एनालिसिस के लिए, जो कि बिल्कुल प्रामाणिक न्यूज होती है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।